हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्यूअर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ इंग्लिश का नया टॉपिक जिसका नाम है नोटिस। और ये हर क्लास में चलता है, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आपको एक नोटिस किस तरीके से फ्रेम करना होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, और आपको दो एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ। तो और बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, जो नोटिस होता है आपका, उसमें आपका मेन कंटेंट काफ़ी छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है। अब इतना ज़रूर गारंटी है कि पेपर में आपको नोटिस आएगा ही आएगा। चॉइस आ सकती है आपको, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से कोई भी एक बना लो। तो इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आपको करना क्या है। जैसे आपको नोटिस बनाना है, सबसे टॉप पे आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका नाम है रवि। आप अपने स्कूल के जो कल्चरल फोरम है उसके प्रेसिडेंट हो। क्योंकि आपके स्कूल की सिल्वर जुबली हो गई है, इसलिए आप एक इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर क्योंकि इसमें आपका स्कूल है, तो टॉप पे आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते, या फिर आपकी कोई एनजीओ होती, या कुछ भी होता, तो उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो टॉप में आना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, क्योंकि हम इस केस में हमारे पास स्कूल है तो हम स्कूल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में स्कूल का नाम तो दिया नहीं है, तो अब क्या लोगे, ABC XYZ कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लेके चलता हूँ ABC स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ABC स्कूल। नेक्स्ट लाइन में आपका वर्ड आता है NOTICE, कैपिटल लेटर्स में नोटिस। ठीक है, तो आ गया आपका नोटिस। राइटिंग वैसे आपको समझ तो आ जाएगी, बस थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं यार। उसके नीचे थर्ड लाइन में आपका आता है टॉपिक। टॉपिक क्या है आपका, इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन, तो वही आप चीज़ यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, वैसे आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, किसी और केस में आपको कुछ और होता था, कुछ और लिख देते। तो इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। तो ये तीन लाइनें हो गई आपकी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोटिस, टॉपिक। अब अगली लाइन में लेफ्ट साइड पे आपका आती है डेट। ठीक है, जो डेट होती है आपको वो लिखनी होती है। तो डेट में यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब देखो, डेट आपको लिखने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका होना चाहिए। डेट लिखी आपने, फिर ऊपर TH ऐसे लगा दिया, फिर आप मंथ का नाम पूरा लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, अब बस ऐसे /1/21 मत कर देना। तो 24 जनवरी 2021, ये आपका पूरा अच्छे तरीके से आपको डेट लिखनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चार चीज़ें आ गई। अब आपका मेन कंटेंट आएगा जहाँ पे आप सारी चीज़ें लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे कि भैया आप अपने पूरी डिटेल लिख दो कि हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं इन क्लास के बच्चों को कि देखो ऐसा ऐसा ये सब है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तब शुरुआत अच्छी सी शुरुआत कर दो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। ये आपको सूचित करने के लिए है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। किसको, द स्टूडेंट्स। डेफिनेटली टीचर्स को तो नहीं दोगे इन्फॉर्मेशन, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब क्लास आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे चलो मैं सीनियर बैच ले लेता हूँ, क्लास 9 to 12। ठीक है, क्लास 9th to 12th। आप कुछ भी ले सकते हो, 6th to 12th या 6 to 8, 9 to 12, जो आपका मन करे लिख लो। क्या इन्फॉर्म करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या करना है, क्योंकि स्कूल के सिल्वर जुबली हुई है, तो वही लिख दोगे आप यहाँ पे, स्कूल्स सिल्वर जुबली। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज स्कूल्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन भी लगा दो क्योंकि सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, इसलिए वी आर ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइज करें, क्या ऑर्गेनाइज करो वो लिख दो, इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन।
इसमें अब आप डिटेल्स लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा है तो काफ़ी लोग होंगे ऑर्केस्ट्रा में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं अलग अलग। तो आप लिख दो कितने भी, मैक्सिमम लिख दो, लिखता हूँ विद मैक्सिमम 6 मेंबर्स। ठीक है, विद मैक्सिमम 6 मेंबर्स, के 6 लोग से ज़्यादा आपके ऑर्केस्ट्रा में नहीं होने चाहिए। अब आप लिख दो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टेड हैं, टू कॉन्टैक्ट। अब आप जाके किससे बात करोगे इसके बारे में? टू कॉन्टैक्ट म्यूजिक एंड ऑर्केस्ट्रा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आपके जो भी म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा के कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर लो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आप एक लाइन लिख दो, लास्ट डे, या डेट कर देते हैं इसको, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस लाइन में थोड़ी सी गलतियाँ हो गई, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डैश डाल के लिख दो, मिला दे यहाँ पे 31 जनवरी, फिर एक और डैश डाल दो, लिख दो टू क्लास टीचर को आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी अच्छे से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वैसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा हो गया है, तो क्योंकि वैसे ना ये काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें हैं, इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। ठीक है, तो वैसे ठीक है, चलता है इतना। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप इसे एंड करोगे, तो एंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप नीचे एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे आप लिखोगे अपना नाम। आपका नाम क्या है इस केस में? रवि। फिर आप अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे, आप क्या हो? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट स्कूल के तो हो नहीं, आप प्रेसिडेंट हो कल्चरल फोरम के। ये सारी डिटेल मैंने आपको क्वेश्चन में दी थी। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट हो कल्चरल फोरम के। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, आप इसको एक बक्से में कैद कर दोगे, क्योंकि नोटिस एक बॉक्स में आता है। तो वैसे आप पेंसिल से करना, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाते हुए पेंसिल लेके बैठना भूल गया था, तो मैं पेन से बना देता हूँ, वरना आपको पेंसिल से नोटिस बनाना होता है। वैसे देखो, क्योंकि क्या है ना, या तो आप रजिस्टर के पेजेस पे करते हो स्कूल का काम, या फिर आप करोगे जब पेपर दोगे तो आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी वाली शीट्स होंगी, है ना, तो आपको काफ़ी छोटे एरिया में आ जाएगा। क्योंकि ये जस्ट कॉपी की शीट है, तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा आपका रहेगा नहीं है। तो मेन कंटेंट तो आपको 2-3 लाइन में आ जाएगा, तो आपको नोटिस छोटा सा बन जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा नोटिस तो आपको वैसे बनने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। मैं आपको जल्दी से ना एक दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ये तो हो गया कि आपका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या फिर कुछ है, तो आप उसको बता रहे हो। एक होता है कि मान लेते हैं कि आपका लैपटॉप बैग गुम हो गया है, तो उसके लिए आप क्या एडवर्टाइजमेंट दोगे। तो उसमें क्या आता है, उस केस के लिए सबसे पहली चीज़, ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉलम क्रॉस, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप जैसे यार आपका लैपटॉप बैग गुम हुआ है, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो बिलोंग नहीं करते हो, या फिर किसी स्कूल के लिए कुछ नहीं बिलोंग करते हैं ना, तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा नोटिस, और यहाँ पे आप लिखोगे लॉस्ट एंड फाउंड। क्या लिखोगे? लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड। डेट आ जाएगी आपकी वही, अच्छा ये यहाँ पे आएगा लॉस्ट एंड फाउंड, इस लाइन में नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड, डेट आ जाएगी आपकी। फिर इस पूरे में आप लिख सकते हो कि यार मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा लैपटॉप बैग हो गया है, इस डेट को खोया है, डेट कुछ भी लिख दो आप, प्रीवियस डेट लिख दो 21 जनवरी 22 जनवरी, बिटवीन राजीव गांधी एंड दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन। एरिया आप कुछ भी लिख दो, मेट्रो स्टेशन लिख दो, बस स्टैंड लिख दो, कोई मॉल लिख दो, ठीक है, V3S मॉल लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर बता दो लैपटॉप की डिटेल्स दे दो कि डेल कंपनी का था, ब्लैक कलर का था, मॉडल नंबर लिख दो। फिर आप बैग की डिटेल दे दो कि आपका रेड एंड ब्लैक कलर का बैग था एडिडास कंपनी का। उसमें काफ़ी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो भी उसे वापस करेगा उसे 2000 रुपये का रिवॉर्ड मिल जाएगा। और लास्ट में आपका वही काइंडली कॉन्टैक्ट नेम नंबर इफ़ फाउंड। ठीक है, लास्ट की ये जो डिटेल है ये नहीं आएगी, बिकॉज आप नाम अपना इस मेन कंटेंट में दे चुके हो। यहाँ पे आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, डेजिग्नेशन वगैरह तो आपकी क्या ही करेगी। ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और यही पूरा फॉर्मेट है कि अगर आपका बैग गुम जाता है तो आपको क्या, जैसे एडवर्टाइजमेंट बनाया था ना मैंने, आपकी पिछली वीडियो में एडवर्टाइजमेंट बनाना सिखाया था, उसमें मैंने ये दिखाया था एक ऐसा एग्जांपल कि आपका कोई सामान गुम जाता है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, बस ये नोटिस के फॉर्मेट में आ जाएगा। नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड, डेट, फिर आप अपना सारा कंटेंट लिख दोगे। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको नोटिस कैसे बनाते हैं समझ आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक तरीके से आपका होमवर्क है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोटिस बनाओ और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज दो। इंस्टाग्राम आईडी है wikiworld_official, उस पर भेजो और मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको सही है या गलत है या जो भी है। ओ भाई सॉरी गिर रहा था। हाँ, तो मैं आपको देख के बता दूंगा सही है या गलत है, ठीक है। और जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं अपने चैनल पे फीचर भी करने वाला हूँ। तो फिलहाल की तो वीडियो में इतना ही, मैं उनका अपनी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।